तो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कैसे हो। आज के यहाँ पे 5 मिनट रिवीजन सीरीज के जो केमिस्ट्री के चैप्टर करने वाले वो करने वाले यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत प्यारा चैप्टर। अगर हम नए चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। काफी मॉडल्स यहाँ पे आपके दिए गए थे। सबसे पहले आपका थॉमसन मॉडल आया था, इसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें इसने बताया था कि जो एटम है वो प्लम पुडिंग लाइक होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, पर इसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी कि ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद भाई रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने अपना रदरफोर्ड मॉडल दिया जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद यहाँ पे डिस्कवरी हुई यहाँ पे न्यूक्लियस की, जो कि डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने ऐसा कहा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, बट इसके भी कुछ लिमिटेशन थे। इसमें क्या था, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं आपके यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर पाए थे। इसके बाद आपका आ गया बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल में क्या कहते हैं, बोर्स आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट में यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं विद स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के अंदर, और जो एनर्जी एमिट होती है फिर एब्जॉर्ब होती है वो जब भी हो रही होती है जब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है बिटवीन द लेवल्स। जो एनर्जी लेवल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट होगी। यहाँ पे आपको जो फॉर्मुला बनता है एनर्जी एमिटेड एब्जॉर्ब का, वो बनता है यहाँ पे एच न्यू। अब एच न्यू क्या होता है, न्यू क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी बाय लैम्डा, दैट ये हो जाएगा एस सी बाय लैम्डा। तो आपकी जो एनर्जी होगी डेल्टा ई वो होगा आपका एस सी बाय लैम्डा। इसकी क्या लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ वर्क करता था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, जैसे आपका एच या फिर एच ई प्लस, इन्हीं सब पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ये आपका मॉडल वर्क कर रहा होता था। अब आपके हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। सबसे पहले जो क्वांटम नंबर आता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इसको बोलता हूं मैं एन। ये क्या करता है, एनर्जी लेवल को ही डिस्क्राइब करता है। कैसी वैल्यू हो सकती है इसकी, 1 2 3 एंड सो ऑन आपकी वैल्यूज हो सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसके बाद आता है आपका एल, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या करता है, सब शेल, दैट इज द शेप ऑफ द यहाँ पे, ये शेप यहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है, शेप डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसकी वैल्यू एल जो होती है वो रेंज करती है 0 से लेकर टू n-1 है ना, 0 से लेकर n-1 तक इसकी वैल्यू रेंज कर रही होती है। अब अगर आपका L 0 है तो वहां पे S आपका यहाँ पे सबशेल S यहाँ पे सबशेल माना जा रहा है, फिर अगर 1 है तो P, फिर D और फिर F, S P D F के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी वैल्यूज आपकी मैटर कर रही होती हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्वांटम नंबर होता है वो होता है M। वो क्या होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपका ओरिएंटेशन बता रहा होता है ऑर्बिटल्स का, जिसकी रेंज होती है -L टू प्लस एल। क्या होती है इसकी रेंज हो रही होती है -L टू प्लस एल। ये होता है आपका M, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद आपके लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है, या तो प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है। ये आपकी स्पिन क्वांटम नंबर हो गई S। अब मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे पहले बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बनता है C इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, वही मतलब फॉर्मूला जो मैंने फ्रीक्वेंसी का बताया, सी बाय लैम्डा। इसमें सी जो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका वेवलेंथ हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी हो रही होती है वो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कर रही होती है फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहाँ पे आइंस्टीन इक्वेशन आ गई आपकी, एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई प्लस हाफ mv²। अब ये जो आपका फाई है ये आपका वर्क फंक्शन होता है, और हाफ mv² जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि आपको पहले ही पता होगी। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई प्लस हाफ mv², है ना। एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका हो गया आइंस्टीन इक्वेशन। अब आपके यहाँ पे कुछ और आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बात करूं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने सुना होगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m V, ये आपकी होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इसमें जो आपका H होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड, और M आपका मास हो गया, V आपकी वेलोसिटी हो गई। इसके बाद आपका आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है आपका कि जो डेल एक्स इंटू डेल पी होता है उसका आपका ग्रेटर या फिर इक्वल होगा h/4π के। क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। डेल एक्स क्या है आपका अनसर्टेनिटी है इन द पोजिशन, और डेल पी जो आपका है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये आपका हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद मैं बात करूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक आपकी वैल्यूज निकल के आती है। एक फॉर्मूला बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। इस पे क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। इसमें आपको जो RH है वो आपकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷। n1 जो है आपका, ये n1 जो मैंने बताया ये आपका लोअर लेवल है, और n2 जो होता है आपका वो होता है हायर लेवल। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, 1/λ RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के सीरीज मिलती है। लाइमन सीरीज जो कि यूवी रीजन में आपकी पाई जाती है, आपका फिर बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में, फिर पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्न, इंफ्रारेड रीजन। ये आपकी अलग अलग टाइप की सीरीज हो गई। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है कि मैंने मान लो कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 पे, 3 से 2 पे जंप कर रहा होता है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। क्या वेवलेंथ होगी, यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था वही आपने फॉर्मूला रखा है, 1/λ RH की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷
क्या था 1/n1 स्क्वायर, n1 क्या था लोअर एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल आपका 2 है तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1 हायर एनर्जी लेवल 3 स्क्वायर। इसको फॉर्म आप उसको सॉल्व कर रहे होगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 656.3, जो कि बाल्मर सीरीज यहाँ पे आपका डिनोट कर रहा है। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे कि भाई अगर आप यहाँ पे फिल ऑर्बिटल को फिल कर रहे हो तो आपको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के बेसिस पे आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे 1s 2s के बाद आपका 2p, फिर 3s 3p, इसके बाद आपका आता है 4s एंड देन 3d। ये आपके एनर्जी लेवल के बेसिस पे आपकी ये आगे तक आपकी रेंज कर रही होती है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी यहाँ पे सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। और हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन्स फिल डीजनरेट ऑर्बिटल्स को पहले फिल करा जाता है सिंगली बिफोर पेयरिंग, है ना। पेयरिंग से पहले वो पहले सिंगली यहाँ पे आपका भरा जाता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद हमें पेयरिंग स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। क्वांटम नंबर से मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। मेन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैं बात करूं सीआर की, क्रोमियम की बात करूं, तो एक्चुअल क्या होती है आपकी, इसमें एक्चुअल क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्यों यहाँ पे वैसे एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो 4s पहले भरा जाएगा 3d बाद में भरा जाएगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो 3d5 है ना, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 3d5 पहले लिखा गया है, उसके बाद 4s1, पहले d में आपके भरे गए हैं, उसके बाद 4s1 आया है। तो ये आपको एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। बाकी अगर आपको उसको और ब्रॉड व्यू में समझना है तो आप मेरी 20 मिनट रिवीजन सीरीज देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, मैंने वहां पे हर चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे गुड बाय, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।